गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी उस बारे में है कि जो भी हमारी किस्मत में होता है वो तो हमें भुगतना ही पड़ता है, लेकिन जो हमारी किस्मत में नहीं भी होता है तो अगर सच्चा गुरु मिल जाए और सही सच्चा संत मिल जाए तो उसकी कृपा से हमारी जिंदगी में वो खुशियां भी आ सकती हैं। हमारी किस्मत में वो भी लिख जाता है, वो भी हमें मिल जाता है जो हमारी किस्मत में परमात्मा ने लिखकर नहीं भेजा होता है। तो आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक अमीर सेठ की जिसके कोई संतान नहीं होती। बहुत पैसा होता है, सारे सुख होते हैं, लेकिन संतान का सुख इन्हें मिल नहीं पाता। तो वहां के जो पंडित जी होते हैं, एक दिन ये उनसे पूछने के लिए चले जाते हैं कि मेरे कोई संतान नहीं है, क्या कोई ऐसी तरकीब है जिससे, या कोई ऐसी पूजा है जिससे मेरे संतान हो जाए। तो पंडित जी कहते हैं कि पास में ही एक गोस्वामी जी रहते हैं जो रामायण का पाठ करते हैं दिन रात, और ऐसा सुना है मैंने कि उनकी रामायण सुनने के लिए श्री राम भी आते हैं। तो उनकी कही गई एक एक बात सच होती है। सेठ जी बड़ी ही आशा लेके गोस्वामी जी की तरफ निकल पड़ते हैं। गोस्वामी जी से मिलने के लिए वो उनकी कुटिया में जाते हैं तो बाहर द्वार पर ही एक उनका जो शिष्य होता है वो खड़ा हुआ होता है और वो उनसे पूछता है कि सेठ जी, आपके आने का प्रयोजन क्या है, आपका मकसद क्या है यहाँ आने का। तो वो सारा हाल उस शिष्य को सुना देते हैं। गोस्वामी जी का जो शिष्य होता है वो सेठ जी का संदेश ले जाकर गोस्वामी जी को सुना देता है। तो गोस्वामी जी सेठ जी को अंदर मिलने के लिए बुलाते हैं अपनी कुटिया में और कहते हैं कि आपने पिछले जन्म में अपनी 7 संतानों को बहुत दुख दिया था। पिछले जन्म में आपके 7 संतान थी, लेकिन आपने एक को भी सुख नहीं दिया, इसीलिए आपको पिछले जन्म का श्राप लगा हुआ है और आगे आने वाले 7 जन्मों में भी आपकी कोई औलाद नहीं हो सकती। सेठ जी बड़े मायूस होते हैं और घर वापस लौट जाते हैं, बहुत दुखी मन के साथ, बहुत दुखी रहने लग जाते हैं। एक दिन ऐसे ही फकीर संत उनके दरवाजे पर भिक्षा मांगने आते हैं। तो सेठानी घर से बाहर निकल कर आती हैं। तो वो फकीर संत कहते हैं कि मुझे सिर्फ तू खाना खिला दे, एक रोटी ही दे दे, बाकी जो तुझे मांगना है मुझसे मांग ले। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, वो सेठानी आंखों में आंसू भरकर कहती है कि मुझे तो सिर्फ एक संतान दे दो, मेरे लिए वही सुख सबसे बड़ा है। परमात्मा ने मुझे सब कुछ दिया है, सिर्फ औलाद नहीं दी है, तो आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मेरे संतान हो जाए। गुरु प्यारी साध संगत जी, वो संत कहते हैं बस तू मुझे एक रोटी लाकर दे दे, तुझे जरूर एक पुत्र की प्राप्ति होगी। सेठानी को लालच आ जाता है, वो 2 रोटियां लाकर उस फकीर संत को लाकर दे देती है। अब गुरु प्यारी साध संगत जी, 1 साल बाद उनके आंगन में 2 बच्चे जन्म लेते हैं और धीरे धीरे वो बच्चे बड़े होने लग जाते हैं, उस आंगन में खेलते हैं। कुछ समय बाद गोस्वामी जी उस जगह से गुजर रहे होते हैं, तो उस आंगन में खेलते हुए 2 बच्चों को देखते हैं। तो सेठ से पूछते हैं कि ये बच्चे किसके हैं। तो सेठ कहते हैं कि आपने तो मुझे वैसे ही झूठ बोल दिया था कि मेरे कोई संतान नहीं होगी, ये देखिए दोनों पुत्र मेरे ही हैं। गोस्वामी जी बड़े ही उदास होते हैं कि मेरा वचन झूठा कैसे हो गया। गुरु प्यारी साध संगत जी अपनी कुटिया में जाके भगवान का सिमरन करते हैं, ध्यान लगाते हैं। तो परमात्मा के दर्शन उनको होते हैं उसी ध्यान में, सिमरन में। तो वो परमात्मा से पूछते हैं कि आपने मेरा वचन झूठा क्यों किया। ये तो आपने ही मुझसे कहा था कि इसके 7 जन्म तक इसको कोई औलाद नहीं मिलेगी, इसके पूर्व जन्म के पाप हैं जो इसने अपनी संतानों को दुख दिया। तो परमात्मा ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि हाँ, इसकी किस्मत में कोई भी संतान नहीं लिखी थी, लेकिन मैं अपने किसी भी सच्चे संत की बात को नहीं टाल सकता, उसके वचन को नहीं झुठला सकता।
इसके यहाँ एक फकीर संत आए थे और वो सच्चे संत थे। कभी उन्होंने कोई पाप नहीं किया था, कोई झूठ नहीं बोला था और सिवाय मेरे सिमरन के उन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया था। तो मैं अपने ऐसे संत की बात कैसे झूठ होने देता। इसीलिए मेरे सच्चे संत की बात को मैंने ऊपर रखा किस्मत के लेखे से, और वो बात तो सच होनी ही थी। तो गोस्वामी जी समझ जाते हैं कि अगर सच्चा संत हो तो वो किस्मत का लेखा भी बदल सकता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसा ही हमारे जीवन में भी है कि हमारी किस्मत में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो नहीं लिखी हैं, लेकिन हमारे गुरु के आशीर्वाद से वो सब हमें मिलता है जो हमारी किस्मत में नहीं भी लिखा हुआ है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु की सेवा करें, सिमरन करें और उनकी सेवा करें, सच्ची सेवा करें। उनकी सेवा का मतलब है उनके कहे गए हुक्म के अनुसार चलें, उनके आदेशों का पालन करें, किसी का दिल ना दुखाएं, मन साफ रखें और सिमरन में मन लगे ना लगे, सिमरन में बैठें जरूर। ऐसे ही सिमरन की कहानी है कि एक बार एक इंसान बहुत सिमरन करता है, तो जब उसकी मृत्यु आती है उसको यम लेने के लिए आते हैं। जब यम उस रूह को ले जाते हैं तो पीछे पीछे गुरु भी पहुंच जाते हैं अपनी रूह को लेने के लिए। अब वो यम से कहते हैं तू मेरी रूह मुझे दे दे क्योंकि इसने सिमरन किया है। तो यम ने कहा कि सिमरन तो इसने किया है मैं जानता हूं, लेकिन मन से नहीं किया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी यम के ये कहने के बाद कि रूह का सिमरन में मन नहीं लगता था, उन्होंने कहा रूह तो मेरे ही नाम का सिमरन कर रही थी, परमात्मा के नाम का सिमरन कर रही थी। दिल का लेखा जोखा तुम रखो, दिल तुम्हारा है लेकिन रूह तो इसकी मेरी है। इसने वही किया जो मैंने इसको सिखाया, इसकी रूह ने दिन रात सिमरन किया है। तो यम उस रूह को परमात्मा यानी कि हमारे गुरु को सौंप देते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसे ही हमें सिमरन करते रहना है। इसीलिए बाबा जी बार बार कहते हैं कि सिमरन में मन लगे चाहे ना लगे, आप सिमरन करते रहिए। धीरे धीरे आप आदत डालेंगे तो आपको जरूर आदत लग जाएगी सिमरन की। आपकी रूह अगर सिमरन करेगी तो आप सभी पापों से बच सकेंगे, उन पापों को करने से। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सिमरन में मन लगाकर रखें ताकि आपसे इस जन्म में तो कोई पाप ना हो। पिछले जन्म का तो आपको नहीं याद होगा कि आपने क्या पाप किया, क्या पुण्य किया, लेकिन इस जन्म में आप पाप ना करें, उनसे बचे रहें। तो सिमरन करें, सच्ची सेवा करें। और गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ मैं अपनी साखी को यहीं खत्म करना चाहूंगी और आपको बार बार सच्ची सेवा के लिए विनती करती रहूंगी कि आप सच्ची सेवा करते रहिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो जरूर मुझे आशीर्वाद दें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। और गुरु प्यारी साध संगत जी, सिमरन करना और सच्ची सेवा ना छोड़ें, किसी का दिल ना दुखाएं, सबसे प्यार से बात करें। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नए शब्द और साखी के साथ। जब तक के लिए मुझे आशीर्वाद देते रहें। दासी आपको यूं ही शब्द और साखियाँ सुनाती रहे।